ये नगर किसका हो सकता है? पता नहीं कितनी बार इस रास्ते से गया और कभी नजर पड़ी ही नहीं। इतना सुंदर है, चलो देखे तो सही। और जैसे ही उस नगर में उतरे तो इतने सुंदर कलाकृति इतने स्वर्ग में भी नहीं है। और जो वहां के लोग हैं इतने वैभवशाली, इतना ऐश्वर्य, उनके वस्त्र देख करके, उनके चेहरे देख करके ऐसा लगता कि जैसे अलग ही लोक में आ गए हैं। तो नारद मुनि ने पूछा कि भाई ये जो है किसका राज्य है? काकी महाराज शैलनिधि नाम का राजा और हम उसकी प्रजा का नगर सजाया जा रहा है। कैसे है ना कि ये कल हमारे शैलनिधि राजा की जो पुत्री है विश्वमोहिनी, उसका स्वयंवर है। का विश्वमोहिनी का स्वयंवर कहा कि हाँ। और ये अपने अपने राज्यों से, अलग अलग मुल्कों से राजा आ रहे हैं, राजकुमार आ रहे हैं, निमंत्रण दिया हुआ है। तो काल विवाह है, इसलिए आज ये नगरी सज रही है। मिल लेते हैं। और पहरेदारों ने जाके राजा को बताया, नारद मुनि को अंदर ले गए और अंदर जैसे ही गए तो शैलनिधि नाम का राजा, उसने उठ करके नारद मुनि को प्रणाम किया, जल पानी दे दिया, बहने के लिए आसन दिया। कहा महाराज भगवान की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। जब भगवान की कृपा है तभी तो आप जैसा संत का दर्शन हो और आप जैसा संत मेरे घर में आया। कहा कि महाराज कल मेरी बेटी की शादी है, विवाह है, स्वयंवर है, स्वयंवर। पता नहीं कैसा वर मिलेगा। तो महाराज आप लड़की का हाथ दे करके, बेटी का हाथ दे करके थोड़ा बताओ कि इसको कैसा वर मिलेगा, कैसा घर मिलेगा, राजकुमार होगा, युवराज होगा, राजा होगा, कैसा होगा, थोड़ा बताओ ना। कहा कि ठीक है भाई। अब विश्वमोहिनी को बुलाया गया। जिस समय हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती को बुलाया था तो कहा था कि बेटी देखो नारद मुनि संत हैं, इनका आशीर्वाद लो, इनको जाकर के वंदना करो। तो नारद मुनि ने की आगे वंदना की और नारद मुनि का हाथ जो है पार्वती के सर के ऊपर चला गया, अर्थात नारद मुनि बन गए गुरु और पार्वती बन गई शिष्य। अभी यहां पर जो विश्वमोहिनी को बुलाया इतनी सुंदर कि जो देखे देख करके मोहित हो जाए। नारद मुनि जो कह रहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया, जैसे ही देखा विश्वमोहिनी को देखता ही रह गया। और शैलनिधि नाम का राजा कहता है कि महाराज ये है मेरी पुत्री। ऐसा नहीं कहा कि बेटी जा जाकर के जन वंदना कर, क्यों तो भगवान की लीला थी, तो भगवान की माया थी, रची हुई थी। कहा कि महाराज ये है मेरी बेटी। जैसे कि लड़की वाले अपनी लड़की को दिखाते हैं ना कि महाराज ये हमारी बेटी है, तो ऐसे दिखा रही है। और नारद मुनि के मन में जो है वो विषय बढ़ता जा रहा है, कामना बढ़ती जा रही है, देखते जा रही कर इतनी सुंदर आज तक संसार में मैंने ऐसी सुंदर कोई कन्या देखी ही नहीं। तो शैलनिधि नाम का राजा कहते महाराज ये मेरी पुत्री है। परंतु तो नारद मुनि एक डग देखे जा रहे हैं, 2-3 बार बोलना पड़ा, तब जाकर के नारद मुनि का ध्यान भंग हुआ। शैलनिधि नाम का राजा कहता है कि महाराज मेरी बेटी गया, ये हाथ देखो, हाथ की रेखाएं देखो और बताओ कैसा वर मिलेगा। अब हाथ जैसे ही पकड़ा तो और भी काम उठता, पहले ही उसके रूप को देख करके उसके ऊपर मोहित हो गया है। जैसे हाथ पकड़ने का मौका मिला तो और भी मोहित हो गया। अब उसके ऊपर लिखा हुआ था, हाथ में लिखा हुआ था कि 14 ब्रह्मांड का मालिक, अजर अमर अपराज्य इसका पति बनेगा। वो तो संसार में की ही है, वो भगवान नारायण। परंतु यहाँ पे नारद मुनि ने क्या पढ़ा कि जो इसके साथ शादी करेगा 14 लोक का मालिक बनेगा, अपराज्य होगा, अजर अमर बन जाएगा। यहाँ पे उल्टा पढ़ा उसने कि जो शादी करेगा वो होगा 14 लोक का स्वामी, वो बनेगा अजर अमर। जबकि लिखा हुआ था कि 14 ब्रह्मांड का मालिक, अजर अमर अपराजय इसका पति होगा। नारद मुनि सोच रहे कि अगर ये मेरे गले में माला डाल दे, अगर ये मेरे गले में माला डाल दे, मुझे वर ले, ये मेरी पत्नी बन जाए तो मैं अजर अमर हो जाऊंगा, 14 लोगों का मालिक बन जाऊंगा, अपराज्य को मुझे पराजित नहीं कर पाएगा। परंतु ऐसा होगा कैसे? अरे मैं तो संत और मेरा स्वरूप भी इतना सुंदर नहीं है कि ये मेरे गले में माला डाल सके। ये मेरे गले में माला डाले, अब मेरा कार्य कौन बनाएगा, मेरा कार्य कौन सिद्ध करेगा? एक ही है, कौन? वो विष्णु भगवान।
और बस वहां से एकदम से उठे। शिवनिधि नाम की जो राजा तो कहते हैं महाराज क्या कहाँ जा रही हो? तो मुझे बड़ा जरूरी काम याद आ गया। कहा महाराज कल स्वयंवर है, वर वधू को आप आशीर्वाद दे करके जाना, वर वधू को आशीर्वाद दे करके जाना। अब कहा कि महाराज नहीं बड़ा जरूरी काम याद आ गया है। अब नारद मुनि सोच रहा कि अरे वर तो मैं बनने वाला, पर बनूंगा कैसे? जब मेरे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करेगा कि नहीं महाराज बड़ा जरूरी काम, फिर आऊंगा कभी। और नारद मुनि चल पड़ा। अब भागो जा रहा है, जंगल में जाके खड़ा हो गया, किसको बुलाऊं? कौन एकदम आकर के मेरा जो कार्य सिद्ध करेगा? एकदम से कि मेरी इच्छा को पूर्ण करने वाला हर एक ही है, जिसका दिन रात 24 घंटे में भजन करता रहता हूं, 24 घंटे जिसका मैं भजन करता रहता हूं। और भी भगवान जंगल में खड़ा हुआ नारद मुनि जी, तो जय जय दीनों के दीन दयाल, शरण तेरी आए, शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। ओ जय जय जगत की पालनहार, शरण तेरी आए, जय जय जगत की हाथ जोड़े हुए आंखें बंद पुकार रहे हैं भगवान को। और यह से आवाज आई, अरे नारद मुनि जी इतनी आतुरता से याद कर रहे हो, क्या बात है? जैसे आंख खोली तो सामने वही चतुर्भुज रूप धारण किए हुए बोले वंगे में हरिलाल की। नारद मुनि सोचे कि इतनी जल्दी भगवान हाजिर हो गए, इसका मतलब कि मेरा काम सिद्ध होने वाला। भगवान कहते बोल क्या चाहिए? भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग चाहिए, बोल क्या चाहिए? हमारा ये तो पहले बहुत भरा पड़ा है। कब और क्या चाहिए? आपने रूप देह प्रभु मोरी, ए भगवान आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। कहा क्यों? कहा मुझे शादी करनी है। और विष्णु भगवान जी मुस्कुराए, अरे वे थोड़ी देर पहले कह रहे थे मैंने काम को जीत लिया, और अब कह रहा है कि मुझे शादी करनी है। कहा कि बस मेरा काम हो जाए, मेरा हित हो जाए। विष्णु भगवान कहते कि देख मैं अपने भक्त को ये नहीं देता कि जिससे उसका भला हो, मैं अपने भक्त को वो देता हूं कि जिससे उसका परम भला हो। इसलिए जो तूने मांगा मैंने दिया। कम हुई हरि रूप, हरि रूप क्या होता है? सभी के मन को हरने वाला हरि रूप। अब हरि का दूसरा नाम भी होता है बंदर। बाकी जाओ मैंने आपका मर्द पूर्ण करने के लिए जो तूने मांगा मैंने दिया, तेरा भला होगा, तेरा कल्याण होगा। अब नारद मुनि ने देखा, जैसे ही अपने शरीर को हाथ पैर को देखा, अरे इधर से अपने चेहरे के ऊपर हाथ घुमाया, अरे मैं तो साक्षात विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान जैसा सुंदर संसार में कोई है ही नहीं। बस मन में ये सोच करके बस मेरी शादी हो गई। माया विवश भई मुनि मूढ़ समझी नहीं बन्नर। अब प्रातः ही पहुंच गया जाकर के सभा में, और जो राजा महाराजा आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अब सभी नारद मुनि को देख करके प्रणाम कर रहे हैं। तो नारद मुनि जी क्या समझे कि सारे के सारे मुझे विष्णु भगवान समझ रहे हैं, इसलिए मुझे प्रणाम कर रहे हैं। जबकि सारे के सारे ये राजकुमार राजा युवराज ये नारद को संत देख रहे थे कि नारद मुनि संत जी हैं। और ऐसे समय में संतों का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए तो इस यज्ञ में हमारा नंबर पड़ सकता है। ये जो धनुष यज्ञ हो रहा है इसमें हमारा नंबर लग सकता है। तो संत को प्रणाम कर रहे हैं, कोई चरण वंदना कर रहे हैं, कोई नमस्कार कर रहे हैं। और नारद मुनि की छाती जो अकड़ रही है कि अरे मेरे जैसा सुंदर को दूसरा है ही नहीं। अवसर से पहले वाली लाइन में अब वहां राजकुमार बैठे हुए थे, जाके खड़ा हो गया, उठ असोदा की संत है, उसने अपने आसन दे दिया और दूसरी जगह बैठ गया। और नारद मुनि बैठ गए जो है मन धन करके देखे कि मैं विष्णु भगवान। अब पीछे जो है भोले बाबा जी के भेजे हुए 2 गण, क्योंकि भोले बाबा जी ने कहा था कि देखो नारद मुनि को हो गया है अहंकार,
संत है, संत को हो गया हम जा रहे हैं, और इसका पतन होने वाला है, जाओ जाकर के इसका पीछा करो, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या करता है क्या नहीं करता है। तो भी राजकुमारों का रूप बना करके पीछे बैठे हुए हैं, और वो क्या कहते हैं नारद मुनि को सुना करके, भैया ऐसा सुंदर राजकुमार हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा, और इस सभा में भी ऐसा सुंदर राजकुमार नहीं है। अरे धन्य है इस राजकुमारी की माता कि जिसने इतने सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। दूसरे कहते हैं कि भैया हम तो ऐसे ही आए इसी यज्ञ में, और ये जो दूसरे राजा राजकुमार युवराज आए हैं ये भी जो है बैठे गए बैठे रह जाएंगे, राजकुमारी की नजर इसके ऊपर पड़ेगी तो सीधी आकर के माला इसके गले में डालेगी, ये तो पक्का ही है। अब नारद मुनि सुन करके और भी बोल रहे हैं, प्रशंसा सुन करके और भी जो है कर रहे हैं। इतने में घंटी की आवाज हुई और सारी सभा जो सावधान, अर्थात ये विश्वमोहिनी के आने का ये जो है ये घंटी बजी कि विश्वमोहिनी आ रही है। तो अपने सखियों के संग और साथ में एक चला हुआ है पहरेदार सेवक, जिसके हाथ में जो है कागजों का पुलिंदा है, और जितने भी वहां राजकुमार युवराज हैं उन सभी का के ये फलां जगह का राजा है, इसकी इतनी सेना है, इतना खजाना है, ये और इतनी इसकी जो है ये जमीन है, ये सब जो बताने के लिए साथ में चला गया। अब पहली लेन के पहले ही ये कुर्सी के ऊपर बैठे हुए ये नारद मुनि जी अब सभी चले आ रही हैं, और विश्वमोहिनी की नजर नीचे है, और जैसे विश्वमोहिनी की नजर उठी और नारद मुनि के ऊपर पड़ी तो एकदम से बेचैन हो गई, एकदम से जो है वो पगला गई, क्रोध में आ गई। क्यों? क्योंकि सभी को नारद मुनि दिख रहे थे संत, और नारद मुनि अपने आप को समझ रहे थे भगवान, परंतु तो विश्वमोहिनी को नारद कैसे लगे कि मरकट बदन भयंकर दे, देखत ही हृदय क्रोध घाते। उस विश्वमोहिनी को नारद दिखे कि मरकट बदन भयंकर देहि, एक विकराल बंदर वहां पे बैठा हुआ है। अरे नारद मुनि जो है बंदर रूप में क्यों दिखाई दे, यह संत जन कहते हैं ऐसा नहीं है, जैसे क्योंकि माया जो है संत के आगे नहीं ठहर सकती, माया संत के आगे नहीं टिकती है। और विश्वमोहिनी कौन है? माया। इसलिए एकदम से घबरा गई, और घबरा करके उसने जो है नारद मुनि ही नहीं, नारद मुनि वाली लाइन ही छोड़ दी। क्यों छोड़ दी लाइन? ताकि संत की पंगत में बैठा हुआ हर कोई संत ही होगा, बोली मांगे बिहारी लाल की। इसलिए विशेष जीवन में कि आप किसके पीछे चले हुए हैं, आप किस पंगत में बैठे हुए हैं। आप इसमें मंदिर में बैठे हो तो सभी कहेंगे भगवान के भक्त हैं, अगर आप रोज मंदिर में आते होंगे तो सभी को पता लग जाएगा भगवान का भक्त है। परंतु अगर आप राजनीति में, अरे राजनेता है, अगर आप ज्वारियों की संगत में बैठेंगे, अरे ज्वारी है, अगर शराबियों की संगत में बैठोगे तो वो शराबी है। तो संत की संगत में बैठने वाला, संत की पंगत में बैठने वाला, माया वहां रुकने वाली नहीं, क्योंकि संत का असर इन सभी के ऊपर होगा। लाइन ही छोड़ दी और नारद मुनि बेचैन हो गए, नारद मुनि ऊपर नीचे होने लगे। तो पीछे भोले बाबा जी के गण कहते, अरे महाराज काहे घबराते हैं, शायद राजकुमारी ने देखा नहीं या नजर नहीं पड़ी, मुड़ के आएगी और आकर के फिर अपने गले में ही माला डालेगी। अब उधर से दूसरी तरफ से विष्णु भगवान जी राजकुमार का रूप बना करके भी सभा में बैठे हुए, और विश्वमोहिनी ने विष्णु भगवान के गले में माला डाल दी, और माला डाल करके विष्णु भगवान हाथ पकड़ करके दुल्हनिया ले गए लक्ष्मी निवासा, निव समाज सब भयो निराशा। लक्ष्मी को ले गए, कौन ले गए? जिसकी वो थी, विष्णु भगवान जी लक्ष्मी को ले गए, और सारा नृप समाज जिसके मन में ये भाव था कि अरे शायद हमारा भी नंबर लग सकता है, ये विश्वमोहिनी हमारे गले में जो है माला डाल सकती है, और सारा ये नृप समाज, युवराज समाज, राजकुमार समाज सारा उदास हो गया, और नारद मुनि जी परेशान। तो पीछे से वो गण कहते, महाराज आप क्या सोच रहे थे कि इस सभा में आप ही बड़े सुंदर हैं? अरे आपने कभी अपना चेहरा देखा है? आपने कभी अपना चेहरा देखा है? अरे जाओ जाकर के शीशे में, दर्पण में अपना चेहरा देखो, बड़े राजकुमार बने फिर रहे हो। और जैसे इतना बोले तो नारद मुनि को क्रोध आ गया,
और नारद मुनि सोचने लगा कि अरे ये दोस्त ये मुझे कह रही कि शीशा देखो, देखो शीशा भी कैसी अद्भुत एक चीज है। हम दिन में 50 बार अपना थोबड़ा शीशे में देखेंगे और देख देख करके हम संतोष नहीं होते हैं, इधर से देखते हैं, इधर से देखते हैं, बालों को संवारते हैं, 50 बार शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं अपना चेहरा देखने के लिए। और अगर कोई दूसरा बोल दे कि जा जाकर के शीशा देख, तो दूसरे का सर फाड़ दे। वही हाल नारद, अरे मुझे शीशा दिखा रही हो, अरे एक संत का अपमान करने वाले, अरे जाओ तुम दोनों जा असुर हो जाओ, क्योंकि ब्राह्मण का संत का अपमान करने वाला मानव नहीं हो सकता है, वो दानवी ही होगा, तुम दोनों असुर हो जाओ। और ये श्राप देख करके पैर पटकते हुए नारद मुनि वहां से निकले और बार बार वही याद आ रही है कि मुझे बोला कि अपना ये मुख दर्पण में देखो, शीशा देखो। अब गांव से बाहर जैसे ही निकले तो एक तालाब, और तालाब में लगा अपना चेहरा देखने, तालाब के पानी में जैसे आगे चेहरा किया तो बस वही मरकट देही, भयंकर देही अर्थात बंदर रूप दिखाई दे रहा है। एकदम से हड़बड़ा इधर उधर देखा कि बंदर तो यहाँ है ही नहीं। जब दोबारा थोड़ा शांत होकर के देखने लगे तो अपना चेहरा दिखा, और जैसे अपना चेहरा दिखा कि किसने मुझे ये बंदर रूप दिया, उस विष्णु। तो विष्णु भगवान के ऊपर क्रोध करने लगे कि अरे मैंने आज तक विष्णु के अवगुणों को छुपाया, उनके सद्गुणों को बताया, इसलिए संसार में विष्णु की पूजा होने लगी, विष्णु की मान्यता होने लगी। और आज उसने मेरे साथ ये छल किया। मैंने मांगा कि मुझे आप अपना रूप दे दीजिए और मुझे बंदर का रूप दे दिया। अब मैं विष्णु को गालियां दूंगा, उसके दुर्गुणों को संसार में बताऊंगा। कहाँ होगा विष्णु, कहाँ मिलेगा विष्णु। और भागे जा रहे जंगल में कि आगे से एक रथ आ रहा है, और जैसे रथ के ऊपर नजर पड़ी कि बीच ही पंथ मिले धनुचारे, संग्रमा सोई राजकुमारी। एक तरफ लक्ष्मी और दूसरी तरफ वही विश्व मोहिनी, और बीच में विष्णु भगवान जी बैठे रथ चला रहे हैं। और जैसे देखा विश्व मोहिनी को, इसके सास में शादी करने वाला, और ये विष्णु ने अपने गले में माला डलवा ली, बीच रास्ते में खड़ा हुआ। तो विष्णु भगवान जी ने रथ रोक दिया, अरे ऋषिवर, अरे संतवर, कहाँ जाना है, आओ बैठो, जहां आपको जाना मैं वहां छोड़ दूंगा। तो नारद मुनि ने गुस्से में आकर के घोड़ों की रास पकड़ ली, कहा विष्णु तू छलिया है, तू कपटी है, तूने धोखे से असुर सुरा विषम कर रही, कि धोखे से तूने उन असुरों को मदिरा पिला दी और अमृत जो है देवताओं को पिला दिया। तूने धोखे से ये विश्व शिव को पिला दिया। तेरा स्वभाव ही ऐसा है, तेरा स्वभाव ही ऐसा है, तेरे कर्म ही ऐसे हैं। परंतु आज तक तेरे अवगुणों का मैंने संसार में व्याख्यान नहीं किया, इसकी वजह से संसार में तेरी पूजा हो रही है। अब मैं तेरे अवगुणों को संसार में बताऊंगा। अरे मैं शादी करना चाहता था और तूने मेरी शादी रोक दी, तूने मेरी शादी रोक दी, और मैं एक स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, एक स्त्री के वियोग में भटकता चला जा रहा हूं। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं। पहला श्राप ये है कि आपने मुझे बंदर बनाया, एकदम सामान्य शरीर दिया। तो मेरा पहला श्राप ये है कि त्रेता युग में धरती पर आपको राम अवतार धारण करना पड़ेगा, मानव देह लेना पड़ेगा। मुझे बंदर का रूप बना करके संसार में मस्करी का पात्र बनाया। तो दूसरा श्राप ये है कि राजकुमार होने के उपरांत भी कोई मानव तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगा, उस समय ये बानर ही काम आएंगे। और जैसे मैं आज स्त्री के लिए तड़प रहा हूँ, स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूँ, तो जाओ आपकी पत्नी को कोई राक्षस, कोई असुर हरण करके ले जाएगा। और जैसे मैं अपनी एक स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, और आपको भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पना पड़ेगा। बस ऐसे ही ये श्राप दिया। तो विष्णु भगवान जी मुस्कुराए, कहा कि ऋषिवर आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य होगा। और विष्णु भगवान ने योग माया को इशारा किया। जैसे योग माया को इशारा हुआ, जो माया का पर्दा था, माया का पर्दा हटा, तो वहां पर कहा नहीं तम हरमहाना राजकुमारी, ना वहां लक्ष्मी, ना वहां जो विश्व मोहिनी, ना वहां पे रथ, सामने खड़े हैं विष्णु भगवान और सामने नारद मुनि। नारद मुनि कहते महाराज ये क्या हुआ, नारद मुनि कहते कि महाराज ये क्या हुआ, मेरे से इतनी बड़ी भूल। विष्णु भगवान जी के चरणों में